दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। और अलग अलग इलाकों की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है ज्यादातर जगहों पर 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। बर्फीली हवाओं ने पूरे एनसीआर और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी है। शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुरुक्षेत्र में तापमान 8 डिग्री, यमुनानगर में 6 डिग्री, सोनीपत में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। एक तरफ शीतलहर तो दूसरी तरफ घना कोहरा और प्रदूषण एक साथ तिहरा मार दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लोग इस वक्त झेल रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। शीतलहर से परेशानी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ कोहरे ने भी जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं रोजी रोटी के लिए, कामकाज के लिए। कोहरे और धुंध के कारण आवागमन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गाड़ियां धीमी गति से सड़कों पर चल रही हैं, ट्रेन्स लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर डाइवर्ट किया जा रहा है। हवाई मार्ग हो, ट्रेन की बात करें या फिर सड़क मार्ग हो, सभी जगहों पर प्रदूषण का और कोहरे का असर देखा जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में इस वक्त तिहरे मार से लोग प्रभावित हो रहे हैं। शीतलहर, प्रदूषण और कोहरा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित त्यागी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दिव्या राणा पंचकुला से मेरे साथ जुड़ रही हैं, कुलवंत सिंह यमुनानगर से और प्रणव भारद्वाज ग्रेटर नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अमित त्यागी का, जिनसे दिल्ली में इस वक्त स्थिति क्या है उसके बारे में अपडेट लेंगे। अमित त्यागी के पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले पंचकुला का रुख कर लेते हैं। दिव्या राणा मेरे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, पंचकुला में मौसम का हाल इस वक्त क्या है? जी, इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में आज कोहरा घना जो है छाया हुआ है। आने जाने में जो है लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो तापमान की, जो तापमान है अभी 9 डिग्री तापमान जो है अभी दर्ज हुआ है। लोगों का कहना है कि जो हिमाचल में जो शीतलहर चल रही है उसका खामियाजा जो है निचले जो उत्तरी जो इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो काफी यहाँ पर छाया हुआ है और जिससे आवागमन पर भी जो है रोक लग गई है। गाड़ियों की जो गति है वो धीमी पड़ गई है। जी चलिए, प्रणव भारद्वाज भी मेरे साथ बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। प्रणव, ग्रेटर नोएडा में क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा की अगर स्थिति की बात करें तो ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। आज कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है, शीत लहर भी है, AQI लेवल भी आज बहुत ही बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के तापमान की बात करें तो ग्रेटर नोएडा का तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। AQI लेवल की बात करें तो आज 400 से पार 423 AQI लेवल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कोहरे ने किस कदर अपने जो पूरा एनसीआर एरिया है उसको जकड़ रखा है कि जो वाहन है उनकी जो गति है वो धीमी हो रही है, उनको चलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद में
जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और जो कुछ लोग निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इतनी ठंड में पेट के खातिर लोगों को निकलना तो पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये ठंड जो है, और ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है जहां से कई हाईवेज कनेक्ट होते हैं, पेरीफेरल है, एक्सप्रेस वे है, उन हाईवेज पे कहीं ना कहीं इस कोहरे की वजह से हादसे बढ़ते नजर आते हैं। इस वजह से हम लोग भी ये कहेंगे कि जो गाड़ी की लाइट है वो जलाकर चलें और स्पीड पे कम से कम गति में गाड़ी चलाएं, जिससे कि हादसों को दावत ना दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोहरा है ये अपने आप को हादसे की ओर को ले जाता है। और बात करें अगर हम AQI लेवल की, तो लोगों की आंखों में भी जलन है। जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो स्कूल अगर जाते हैं, जो लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ठंड का प्रकोप इस समय बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, ग्रेटर नोएडा में भी ठंड का प्रकोप, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जो प्रदूषण है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त कुलवंत सिंह यमुनानगर से जुड़ गए हैं। कुलवंत, यमुनानगर में क्या स्थिति है मौसम का? जी देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे NH 344 है, यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो लगातार कम होती जा रही है और इस वक्त जो धुंध का कहर है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पीछे रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर जो धुंध का कहर है वो लगातार जारी है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज के तापमान की मैं बात करूं तो आज जो सुबह का न्यूनतम तापमान था वो 6 डिग्री सेल्सियस है और ज्यादा से ज्यादा रहने की जो संभावना है वो 16 से 17 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं पर मैं यहाँ पर एक बार खेतों के पास खड़ा हूँ, जो गेहूं की फसल है, यहाँ पर किस तरह से इसका फायदा होगा। यहाँ पर कुछ लोग सैर करने के लिए आए थे, जो ग्रामीण लोग हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी मैं जान लेता हूं कि किस तरह से जो लगातार है धुंध का कहर बढ़ता जा रहा है और जो ये फसल है इस पर कितना भारी फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। सर, जिस तरह से आप लोग सैर करने के लिए आते हो सुबह सुबह, तो आज ये जो धुंध ज्यादा है, कितने दिन से ज्यादा है? 10 दिन से बहुत धुंध है। इसका गेहूं पे बहुत फायदा है, सरों में बहुत नुकसान है। जी, जिस तरह ये आप किसान लोग हो, यहाँ ग्रामीण एरिया से घूमने के लिए आते हो, लगातार कई दिन से ठंड का कहर जारी है, इस वक्त जो गेहूं की फसल है उस पर कितना भारी नुकसान है या कितना फायदा? ऐसे है, गेहूं पे थोड़ा बहुत उसका फायदा है, बरसीन होगी जैसे और सरसों होगी, इस पे इसका नुकसान है बहुत ज्यादा और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है। ठीक है बात ये, और इसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। ये जो नए किस्म का प्रदूषण है उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। जैसे हम घूमने आते हैं, आते जरूर हैं, पर दिल नहीं करता कई बार तो भी घूमना जाए कि नहीं जाए, तो उसका आना जरूरी होता है, थोड़ा सा घूम ले टहले तो बढ़िया बात है। क्या आने वाले समय में जो कोहरा है जिसको हम काला बोलते हैं, वो क्या बढ़ने की संभावना है कैसी? ऐसे देखो, जनवरी के महीने में तो बढ़ेगा और ये जो इलाका है, जिस इलाके पे हम खड़े हैं, ये जो है सेम का इलाका है। ठीक है, इसकी वजह से भी ज्यादातर है, खेत हैं, लोग पानी देते हैं, उससे बांप होती है, बांप की वजह से भी बहुत हो जाता है। ये है सिस्टम। किन किन फसलों पे इसका नुकसान होगा, किन किन फसलों पे फायदा होगा? बेफसल तो अब गेहूं है, गन्ना ये खड़ा है, गिर रहा है। ठीक है बात, ये बरसीन खड़ी, बरसीन पे नुकसान है इसका बहुत ज्यादा, सरसों है उस पर नुकसान है इसका बहुत ज्यादा। ठीक है बात, बाकी और तो पेड़ पूड़ खड़े ना, तो क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सुबह सुबह आप लोग आते हो, ठंड लगती है या नहीं? बहुत ज्यादा ठंड लगा जी, आस पैर नहीं खुद देखते ही भी। अच्छा रही दूसरी बात गेहूं के बारे में, ठीक है जी, बरसीन के बारे में तो बहुत घटिया है जी। लगातार जो ठंड की वजह से है, विजिबिलिटी, वाहन कम हो रहे हैं, एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा परेशान है एक्सीडेंट होने की, वो भी रहे, रात भी है। हम तो यही बात कहेंगे लोगों से, कम से कम चलो, बहुत कम चलो। ऐसा है रोड पे जो है हमने जान गवा देते हैं, क्या फायदा उसका? अगर जुड़ता है तो चलो, नहीं तो अपने घर रहो, बहुत अच्छी बात। बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा, कोई गड्डी यहाँ पलट गई, कोई यहाँ पलट गई, ऐसे करके लोग परेशान हुए हैं। ठीक है बात, यह जुड़ता है तो चलो, नहीं तो ना चलो, घर रहो। जी देखिए, जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि अगर ज्यादा जरूरी है तो घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर पर ही रहें, क्योंकि जो धुंध का कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और विजिबिलिटी कम होती जा रही है। इनका कहना है कि ज्यादातर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, क्योंकि धुंध जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी चलिए, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिव्या का, जो पंचकुला से मेरे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में शीतलहर को लेकर
ठंड को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से बेघरों के लिए, वो व्यवस्था कैसी है? लोगों को किस तरीके से इस मौसम में राहत देने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? जी, पंचकुला नगर निगम द्वारा जो है रैन बसेरा जो है पंचकुला में बनाए गए हैं। रैन बसेरों में वो लोग आते हैं जिनके पास जो है आधार कार्ड होगा, उन्हीं लोगों को जो है रैन बसेरे में रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन जो रोड पर लोग हैं उनके लिए जो है प्रशासन ने अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किया है। जो लोग हैं रोड पर फुटपाथ पर सोते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं ठंड का सितम जो है उन पर कहर जो है डह रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए ना तो प्रशासन की तरफ से कोई देखभाल की जाती है, ना उनके पास जो इतने इंतजाम होते हैं कि वो सर्दी से बच सके। लेकिन पंचकुला पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना ना हो, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे, क्योंकि कोहरा जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे दुर्घटना होने की संभावना जो है बनी रहती है। क्योंकि नेशनल हाईवे पे जब है कार चालक चलते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो नियंत्रण नहीं होती, स्पीड की गति जो है वो ज्यादा होती है, वाहन ज्यादा तेजी से चलने के कारण जो है काफी दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी गई है कि जब ज्यादा जरूरी काम हो तो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहे। जी, और बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको जरूरत है तो ही आप घरों से बाहर निकले। प्रशासन लोगों को लगातार अवेयर कर रहा है और जानकार भी कहते हैं विशेष तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो इस मौसम में बाहर ना निकले। प्रणव भारद्वाज का एक बार फिर से रुख करते हैं जो ग्रेटर नोएडा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। प्रणव, लगातार हम बातचीत करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से ग्रेटर नोएडा की व्यवस्थाओं को लेकर। क्या उन व्यवस्थाओं में कोई सुधार हुआ है? बेघर लोगों को जो घर मिलना चाहिए रहने के लिए, या जो व्यवस्थाएं सड़क पर रहने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, हालांकि कई सामाजिक संगठन है जिसमें आगे आते हैं, वो उनकी तरफ से मदद की जाती है, लेकिन वो भी काफी नाकाफी साबित होते हैं। तो इस वक्त क्या कंडीशन है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें पिछले सालों की तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो थी वो ढाक के तीन बात नजर आ रही थी। व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती थी। लेकिन अगर इस बार की बात करें, कमिश्नरी भी लागू हो गई है, नई कमिश्नर भी आई है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, प्रशासन भी एक्टिव है, क्योंकि अपने आप में हाईटेक सिटी माना जाता है ग्रेटर नोएडा। तो कहीं ना कहीं जो रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जिन लोगों के पास में घर नहीं था उनको भी घर दिया गया है। क्योंकि अगर बात करें हम प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, तो खुद कमिश्नर जो हैं उन्होंने खुद कंबल बांटे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है उनको कंबल बांटे, और हमने खुद रात को जाकर के देखा था कि क्या व्यवस्थाएं हैं ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की, किस तरीके की जो रैन बसेरे हैं उनमें जो पिछले साल से और अब तक, या और पिछले सालों से अब तक की कोई व्यवस्था सुधरी है या नहीं सुधरी है। तो मैं बिल्कुल भी हिचक नहीं मानूंगा और साफ तौर से कहूंगा कि बिल्कुल व्यवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक है, क्योंकि अलाव की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जो सामाजिक संगठन है वो भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि पुलिस प्रशासन भी खुद कंबल बांट रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज यहाँ पे अलर्ट है, और किसी भी तरीके की कोई भी खामी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि देर रात जो है हमारी टीम ने इस चीज को जगह जगह जाकर देखा था कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो अलाव की व्यवस्थाएं भी थी, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं थी, वहां पे अंदर कंबलों की व्यवस्थाएं थी। तो अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की तो वहां पे व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे रात बिरात जो स्टेशन पड़ता है ग्रेटर नोएडा में धनकौर, तो वहां पे स्टेशन पे जो लोग आने जाने वाली सवारियां हैं, वहां पे देखा जाए तो वहां पे व्यवस्थाएं अभी ठीक नहीं है। चलिए, अमित त्यागी भी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, दिल्ली में मौसम का क्या हाल है इस वक्त? देखिए मैं बता दूं, दिल्ली में भी मौसम के हालात काफी खराब है। धुंध का असर दिखाई दे रहा है, जो तापमान है न्यूनतम 8 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है, और धुंध की वजह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम है। अब बता दूं 8:15 का समय हो चुका है, और जिस तरह से मौसम के जब सामान्य तौर पर होता है तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही होती है। सड़कें मेरे पीछे दिख रही सुनसान है, लोग ठंड के मौसम में घर से बाहर निकलने में परेशानी महसूस करें, क्योंकि जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कामकाजी मजदूर लोग हैं, वो सड़कों पर आ जाने से कतरा रहे हैं और कहीं ना कहीं ठंड की वजह से परेशान है। चलिए अमित त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुलवंत मेरे साथ जुड़े थे, कुलवंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।